नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, सी है 200 समुद्री मील और डी है 51 समुद्री मील। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 समुद्री मील भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा की लंबाई है। तो इस क्वेश्चन को बहुत विस्तार से जानेंगे। क्या है साथियों, क्या हुआ कि कोई भी देश जिसकी जो समुद्र से लगा हुआ है, तो उस समुद्र पर उसका अधिकार कितना होना चाहिए? भाई इसका तो कुछ निर्धारण करना चाहिए कि भाई जैसे हमारा देश है इंडिया, हमारे देश जो दक्षिण में यहाँ पे पूरा हमारे देश में समुद्री सीमा है। अब समुद्र पर हमारा कितना अधिकार होना चाहिए, इसके लिए कुछ काम करना था। तो अगर इसके लिए कोई संगठन का गठन करना था तो यूएन यहाँ पे एक्टिव होगी, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है। तो यूनाइटेड नेशन ने एक संगठन की स्थापना की जिसको हम कहते हैं अनक्लॉस। क्या कहते हैं? अनक्लॉस। ठीक है, एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम है अनक्लॉस। साथियों अनक्लॉस की स्थापना होती है 1982 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ठीक है, तो इस संस्था का क्या काम होता है कि इस संस्था ने एक चीज़ निर्धारण किया कि किसी भी देश का जो समुद्र है, समुद्र पर कितना अधिकार होना चाहिए। आई बात समझ में? तो आपने सबसे पहले अनक्लॉस जाना, अनक्लॉस की स्थापना जानी और इसका क्या काम होता है। अब अनक्लॉस ने क्या निर्धारण किया ये देखेंगे। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। ठीक है, माना ये भारत की समुद्री, यहाँ पे हमारा देश है और ये उसका समुद्र, ये हमारा देश है। ठीक है, तो इस एरिया में ये आपका हिंद महासागर है और ये आपका अरब सागर है। ठीक है, अब जो मुख्य भूमि है इसको हमने क्या नाम दिया? आधार रेखा। आधार रेखा। तो आधार रेखा से अगर यहाँ पे 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, याद रखें मील नहीं है, समुद्री मील, जिसे नॉटिगम माइल भी कहेंगे। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी पर जो भी कहेंगे उसे कहेंगे मैरीटाइम बेल्ट। क्या कहेंगे? मैरीटाइम बेल्ट, जिसे कि हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा भी कहते हैं, मैरीटाइम बेल्ट भी कहते हैं और टेरिटोरियल सी भी कहते हैं। याद रखेंगे, टेरिटोरियल सी। ठीक है, तो आधार रेखा से 12 समुद्री माइल यानी नॉटिगम माइल या समुद्री मील जो दूरी है, ये हमारा आ जाएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसके आगे चलते हैं। अभी ऑप्शन बी 24 समुद्री माइल है। आधार रेखा से आगे जो 24 समुद्री माइल है, समुद्री मील है, या फिर इसे नॉटिगम माइल भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ जो इस रेखा को हम, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे कंटीजियस जोन। ठीक है, अब इनका क्या काम है? जो हमारी प्रादेशिक समुद्री सीमा है, यहाँ पर भारत, उस देश का, ये तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं, उस देश का जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है, उस देश का यहाँ पे पूरा का पूरा अधिकार होगा, कंप्लीट अधिकार। और जो यहाँ पे 24 नॉटिगम माइल है, ये जिसे हम कंटीजियस जोन कहते हैं, तो इस पर यहाँ पे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं? हम लोग क्या करते हैं? सीमा शुल्क लगा सकते हैं। जैसे कोई विदेशी जहाज यहाँ पे आता है तो उस पर हम क्या लगा सकते हैं? सीमा शुल्क लगा सकते हैं। इसमें कुछ सीमा शुल्क लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ पे साफ सफाई और रख रखाव है ना, वित्तीय अधिकार इम्पोर्टेंट है। वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार भी जो हमारा कंटीजियस जोन है 24 माइल तक, यहाँ पे हम उस देश का वित्तीय अधिकार रहेगा, साफ सफाई की जिम्मेदारी होगी और सीमा शुल्क लगा सकता है। साथ ही इसके बाद आता है समुद्री सीमा, जो मानो अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं, ये पहले बता दिया। अब यहाँ पे 12 नॉटिगम माइल तक तो हमने क्या बोला था? मैरीटाइम बेल्ट, या उसे टेरिटोरियल सी भी कहते हैं। फिर 24 नॉटिगम माइल तक, यहाँ आधार रेखा से यहाँ 24 माइल तक हमने क्या कहा? कंटीजियस जोन कहा। और यहाँ से लेकर
आधार रेखा से लेकर यहाँ तक यानी 200 नॉटिकल माइल, 200 जो नॉटिकल माइल है यहाँ तक, इसे हम बोलेंगे EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, EEZ। तो EEZ कितना होगा, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन होगा। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या होता है, जो 200 नॉटिकल माइल तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। कोई भी देश अपने समुद्री सीमा में आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक रिसर्च कर सकता है ना, रिसर्च कर सकता है। और उसके बाद क्या कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। जैसे भारत का जो पश्चिमी वाला था, तो मुंबई हाई जहाँ से हम लोग पेट्रोलियम वगैरह वगैरह का उत्पादन करते हैं, तो ये भी हमारा EEZ के अंतर्गत आता है। हम इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि हम यहाँ से चलते चलते बहुत आगे तक पहुँच गई, 200 नॉटिकल माइल तक ही हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। जैसे ही 200 नॉटिकल माइल से जो आगे जो समुद्री क्षेत्र होगा, वहाँ पे सभी देशों के, विश्व के सभी देशों का समान अधिकार होगा, जिसे कि हम क्या, कौन सा जोन कहते हैं, हाई सी कहते हैं हम इसे। 200 नॉटिकल माइल से आगे हम हाई सी कहते हैं, HI। ठीक है, हाई सी कहते हैं। तो साथियों, ये आपने जाना कि भारत के किसी भी देश का, भारत की ही नहीं अपितु तो किसी भी देश का समुद्री क्षेत्र पर कितना अधिकार होना चाहिए, ये आपने जाना। तो जो 12 नॉटिकल माइल है उसे हम क्या कहेंगे, मैरीटाइम सी या टेरिटोरियल सी भी कहेंगे। जो आपका 24 माइल तक होता है, समुद्री माइल तक होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्जियस जोन। और जो 200 समुद्री माइल तक है उसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।